स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए आपका 2024 का जो सेट नंबर 5 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने इसका 4 सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। यदि आप 2025 के एग्जाम में यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं कम समय में, तो आपके लिए एक ही रामबाण है। क्या करना है कि 2024 के जितने भी सेट हैं, सर कितने सेट हैं बाबू, 7 सेट हैं। यदि इन सातों सेट के सभी प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया तो 2025 में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100% है बाबू, क्योंकि हिंदी का ही एक ऐसा पेपर होता है जिसमें बाबू पिछले साल का पेपर से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं सातों सेट को कंप्लीट कर लीजिए और 2025 के एग्जाम में चले जाइए। सभी क्वेश्चन इसी सेट से रहेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे मैंने आपको 4 सेट कर दिया है, आपका 5वां सेट है। इसके बाद आपका 2 सेट और बचेगा जिसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग खंड अ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों बटा रहेगा, खंड अ और खंड ब में। ठीक है, खंड अ आपका 20 नंबर का रहेगा जिसमें आपको 20 वर्ग के लिए प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 20 अंक के रहेंगे। ठीक है, जिसको आपको ओ मार्कशीट पर फिल करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। आपको बताना है कि जो रक्षाबंधन है एक नाटक है और इस नाटक के रचनाकार कौन है। उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, या राम कुमार वर्मा, या चतुर सेन शास्त्री। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरिकृष्ण प्रेमी। कौन थे? हरिकृष्ण प्रेमी क्या थे? रक्षाबंधन नाटक के नाटककार थे। ठीक है, इस तरह पहला का ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आपको बताना है कि इसमें रामधारी सिंह दिनकर कौन सी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, या इंद्रजाल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं, जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो राग दरबारी है इस रचना के उपन्यास कौन कौन है। कमलेश्वर, या श्री लाल शुक्ल, या अज्ञे, या नरेश मेहता। ठीक ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बता। ठीक है, चलिए हम भी बता देते हैं कि जो आपका राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है। श्री लाल शुक्ल। कौन है? श्री लाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्री लाल शुक्ल क्या है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो शुक्ल युग के अन्य नाम है। ठीक है, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, या छायावाद युग, या इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शुक्ल युग का आपका अन्य नाम क्या है, छायावाद युग। कौन है? छायावाद युग क्या है, शुक्ल युग का अन्य नाम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। आपको बताना है विष्णु जो प्रभाकर है किस युग के कहानीकार हैं। भारतेंदु युग, छायावादी युग, या द्विवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा कि जो छायावाद जो आपका विष्णु प्रभाकर हैं ये ना तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, कहानीकार हैं, न छायावाद युग के कहानीकार हैं, न द्विवेदी युग के कहानीकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भाव विलास के रचनाकार हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए, मोस्ट में कर लीजिए, 2025 का आउट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाव विलास के रचनाकार हैं केशव दास, देव, या पद्माकर, या मतीराम। ठीक है, तो जो भाव विलास के रचनाकार हैं वो देव जी हैं। कौन है? देव जी हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देव। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्य धारा सॉरी प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। आपको बताना है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता,
रूढ़ियों की प्रति विद्रोह या प्रकृति वर्णन या आश्रय दाताओं की प्रशंसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो प्रयोगादिक काव्य की विशेषता क्या है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ठीक है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है काव्य की प्रवृत्ति, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, 1, 5 या 3 या 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 3। ठीक है, कितने स्वीकार किए गए हैं, 3 स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, इस तरह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न ये है कि जौहर, आपको बताना है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि जौहर काव्य के रचनाकार कौन है, श्याम नारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी या सुमित्रानंद पंत या धर्मवीर भारती। ठीक है, तो जो आपका जौहर काव्य के रचनाकार कौन है, श्याम नारायण पांडे। कौन है, श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चितंबरा के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि चितंबरा के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंद पंत या महादेवी वर्मा। ठीक है, तो जो आपका चिदंबरा है इसका रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला 11वां प्रश्न है कि पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देखी दशा हरगन मुस्काही। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, वीर रस है, हास्य रस है या करुण रस है या वात्सल्य रस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हास्य रस है। कौन रस है, हास्य रस है। इस पंक्ति में कौन रस है, हास्य रस है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि आहुति सी गिरी पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या उपमा अलंकार है या श्लेष अलंकार है या रूपक अलंकार है। ठीक है, तो आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, इस पंक्ति में कौन अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है। दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है, चौपाई, रोला, सोरठा या भैरव है। ठीक है, तो दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन होता है, सोरठा होता है। कौन होता है, सोरठा क्या होता है, दोहा छंद का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है कि जो अनुरूप शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अ या अन या अनु या रूप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी अनु। ठीक है, देखिए कि अनु क्या है यहाँ पर, उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले जोड़ते हैं। ठीक ना, जो पहले जोड़ते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो अनु, देखिए आप अनु जुड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि राम कृष्ण में कौन सा समास है। राम कृष्ण में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। ठीक है, तो राम और कृष्ण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कौन समास है, द्वंद्व समास। जहां भी आपको योजक चिन्ह मिल जाए तो वहां पर समझिएगा द्वंद्व समास होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको पहचानेगा। ठीक है, जहां पर आपको योजक चिन्ह मिल जाए बीच में, जैसे दिन और रात, तो उसके बीच में योजक चिन्ह रहेगा तो दोनों समास हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि वायु, समीर, बयार पर्याय है। ठीक ना, सूर्य के, तारों के या हवा के या बादल के। मतलब बताना कि वायु, समीर, बयार ये किसके परिवाची हैं। ठीक है, सूर्य के हैं या तारों के हैं या हवा के हैं या बादल के हैं। ठीक है, देखिए वायु, वायु से पहचान में किसका ये परिवाची होगा, हवा के परिवाची होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तस्मय, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। पहला ऑप्शन क्या है, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। ठीक, फिर अगला है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन कौन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कौन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संदेह पूर्व
संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं? साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या संदेहात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो जो संदेहपूर्ण कथन होते हैं इसको कहते हैं क्या? संदेहात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य में कर्मवाच्य में प्रतिवर्ती वाक्य है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मुझे पत्र लिखना है, मैं पत्र लिख रहा हूं या मुझे पत्र लिखना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्ती वाक्य है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन, आसपास या बहुत या स्वयं। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन है? आसपास। कौन है? आसपास है। तो इस तरह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने सेट 5 के टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट जरूर